सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा बिहार जूझ रहा है। देश की अगर बात की जाए तो बिहार की स्थिति बेहद नाजुक दौर पर है। बिहार की यथा स्थिति अगर ज़मीनी हकीकत अगर हम लोग देखें, चाहे टेस्ट को लेकर के हो, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे आईसीयू बेड की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे दवाओं की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, पूरी तरीके से सरकार जो है विफल रही है, फ्लॉप रही है। ये बातें आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि मौजूदा सरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, जो कि युद्ध स्तर पर सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और सरकार जो है हर एक मोर्चे पर विफल नज़र आई है। ये किसी से छुपा नहीं है कि शमशान की हालत क्या है। लोग जो हैं, लाशों का ढेर लगा पड़ा है। कोई एक गांव अब ऐसा नहीं है जहां से लाशें नहीं उठ रही हैं। लोग जो हैं परेशान हैं, जूझ रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है इस समय। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कहीं भी वैक्सीन जो है पूरे बिहार में नहीं है। अब तो भारत सरकार ने वैक्सीन को लेकर के जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। ये बातें हम लोग अभी से नहीं, आज 17 तारीख है, ठीक पिछले महीने 17 तारीख को आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सर्वदलीय बैठक, सभी नेता, सभी दल के लोग जो है उस बैठक में जुड़े। सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं, राय, मशवरा सरकार के समक्ष रखने का काम किया, महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखने का काम किया। हमने उस समय भी सारी बातें जो ज़मीनी हकीकत थी, वास्तविकता थी, वो राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने रखा। और उस समय भी हम लोगों ने सरकार को लगभग जो है 30 सुझाव, मैंने खुद स्वयं 30 सुझाव पिछले महीने 17 तारीख को सरकार के समक्ष रखा और सरकार को दिया। और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सभी नियम कायदा का और इस दुख के घड़ी में नियम का पालन करें और सरकार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है वो करें। ये बात सबको पता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, चोर दरवाजे से सरकार आई है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही कि सरकार को हम पूरा समर्थन और सहयोग इस महामारी, इस विपरीत के घड़ी में हम लोग सरकार को मदद पहुंचाएं। लेकिन सरकार को दिए हुए सारे सलाह, अगर आप हमारे टाइमलाइन को देखें, फेसबुक का हो या ट्विटर का हो, या हमने जितने पत्र हम लोगों ने सरकार को लिखा, उसका कोई जवाब और सरकार ने कोई कदम जो है इस महामारी में रोकने के लिए कोई पहल जो है सरकार ने नहीं उठाया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को आदरणीय लालू जी का बेल भी हुआ था, और कई सालों बाद लालू जी को जब बेल मिला, उस दौरान हमको दिल्ली जाना पड़ा। पार्टी के सभी नेताओं को हम लोगों ने, चाहे विधायक हों, एमपी हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोगों को निर्देश हम लोगों ने दिया था कि जनता की सेवा में लगे, लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोगों को जनता के सवाल को उठाना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, यथा वस्तु जो है वो बतानी चाहिए। वो बातें हम सब लोगों ने की। आप लोग जानते होंगे कि हमारी पार्टी ने पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपना कार्यालय भी सरकार से अपील की कि आप कार्यालय भी ले लीजिए, उसमें आप आइसोलेशन वार्ड्स भी बना सकते हैं। हमने खुद स्वयं सरकारी जो बंगला था उसको भी हम लोगों ने सरकार के समक्ष जो है ऑफर हम लोगों ने दिया। और चाहे आर्थिक तौर पे भी जितना हम लोग मदद कर सकते हैं, सरकार से ये भी गुहार लगाई कि अगर आर्थिक मदद भी चाहिए तो हम लोग जितना हो सकता है, जो हमारी सीमित जो दायरे हैं, वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने कोई मदद, कोई सहयोग हम लोगों से नहीं लिया।
आदरणीय लालू जी का जब बेल हुआ 17 तारीख को, उसके बाद हमको दिल्ली आना पड़ा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत जो है वो स्वस्थ नहीं है। किडनी में जो है लगभग जो 25 से 30% ही जो किडनी जो है उनका वो काम कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ है, हार्ट पेशेंट है। कुछ दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 80 से 85 के बीच जो है फ्लक्चुएट कर रहा था, गिर गया था। और कहा जाता है कि 95 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो तो चिंता बढ़ जाती है। यहाँ आने के बाद बिहार में, दिल्ली में हर जगह जो है लॉकडाउन लगा। और आप अगर पिछली बार के लॉकडाउन को, पहले लॉकडाउन को अगर आप लोग याद करें तो हम बताना चाहेंगे कि पिछले लॉकडाउन में भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने मजदूरों को लेकर के, उनके आने को लेकर के आवाज़ उठाया। उसके बाद जो है सरकार पहल में आई। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल को सरकार ये ना कहे कि हमको काम नहीं करने दे रहा है, सहयोग करने नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने सरकार को पूरा 1 महीना दिया। आज ठीक 17 तारीख है, आज 17 मई है और पिछले 17 अप्रैल में से लेकर अब 1 महीना पूरा हो चुका है। हम लोग लगातार यथावस्तु और सारी जानकारी जो है प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख से पहले झारखंड में भी बाई इलेक्शन था, मधुपुर में चुनाव था। उस चुनाव को लेकर के हम वहाँ खुद प्रचार में गए थे और हमारे घर के सारे स्टाफों की जांच हुई। उसमें से लगभग 16 स्टाफ जो है संक्रमित, कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए। वो 16 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली आने के बाद हमने खुद को भी जो है लालू जी से थोड़ी दूरी बना करके हमको रखना पड़ा, आइसोलेशन हमको करना पड़ा। और हमने खुद का भी टेस्ट कराया। हमने सारे एंटीजन टेस्ट से लेकर के RT-PCR टेस्ट हमने खुद भी कराया। अभी हमें कुछ लक्षण भी आए थे, उस लक्षण के बाद जो है अभी रिपोर्ट में मुझे नेगेटिव आया है, कोरोना नेगेटिव हूँ। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं, कई जगह हमने खुद भी स्वयं भी राघोपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए का फंड हम लोगों ने दिया है। और कई जगह जो है हमारे विधायक तत्पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी 200 की संख्या में जो है सऊदी अरेबिया से मंगा रहे हैं, 100 बेड का इंतजाम कर रहे हैं, दवा का वितरण कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं जमीनी स्तर पर जो है, एक सीमित दायरा है, इसलिए एक सीमित दायरा होने के नाते जो संभव मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। बिहार की अगर स्थिति अगर वाकई में बात की जाए तो कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई बेड नहीं मिल रहा। ये बात तो हम शुरू दिन से ही हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग राजनीति करना चाहते हैं। इस दुख के घड़ी में, इस महामारी के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अपने कमियों को देखते हुए, उस कमी को दूर करते हुए सुधार करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। सरकार में बैठे लोग, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग, आज मुझको याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे याद करने का मतलब कि आपको अपने खुद के सरकार पर भरोसा है। जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कहाँ गायब हैं, कहाँ नहीं गायब हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के NDA के 39 MP हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा और कोई भी जनप्रतिनिधि जो है और नजर नहीं आ रहा किसी भी दल का। हमारी पार्टी दफ्तर भी हम लोग देने को तैयार है, सरकारी बंगला भी देने को तैयार है, आर्थिक सहयोग देने को भी तैयार है। लेकिन सरकार जो है मदद नहीं लेना चाहती। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं। उनसे बिहार जो है अब संभल नहीं रहा है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम इतना कहना चाहते हैं कि 1 साल फर्स्ट लॉकडाउन जब पिछले साल हुआ था और अब तक में 1 साल पूरा मौका आपको मिला है। अब तक तो कमिश्नरी वाइज जो है हॉस्पिटल खुल गया होता। आज हमको मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हर बात पे नेता प्रतिपक्ष को ढूंढा जाता। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया। बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जब गए तो हम पे 307 का मुकदमा हुआ, 307 धारा लगाई गई।
जब लोगों के रोजगार के सवाल को हम लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए। इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की, और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।